क्या राहुल गांधी के खुलासे से इतना डर गए राजीव कुमार, देश छोड़कर भागे? जी हां, इस विस्फोटक खुलासे से अब हड़कंप मच गया है। राहुल गांधी का दावा, चुनाव आयोग पर विपक्ष का हमला और गिरफ्तारी की लटकी तलवार, जेल जाने के डर से विदेश फरार हुए राजीव कुमार। दोस्तों, ये मुद्दा अब तेजी से तूल पकड़ रहा है। आज इसी की चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर सच है क्या वाकई राजीव कुमार ने दूसरे देश की नागरिकता ले ली है? नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि मोदी सरकार में एक नया ट्रेंड चल रहा है। जी हाँ, वो ये कि इस सरकार के लिए जो कोई भी मोदी जी के प्रति पूरी ईमानदारी से काम करता है, उसको रिटायर करवाकर बिंदास गुमनामी के समंदर में रफा दफा करवा दिया जाता है। जैसे ना जाने वो अपने साथ ऐसा कौन सा राज छुपाए बैठा हो। मतलब अब तो ये लगातार देखा जा रहा है कि रिटायर होने के बाद ये बड़े बड़े अधिकारी और नेता बिल्कुल गायब हो जाते हैं, एक फिल्मी सीन की तरह, जहां काम करवा के आदमी को सेट करवा दिया जाता है, उसको एक बेटर फ्यूचर दे दिया जाता है कि जो तुम इस जगह से दूर जाकर कहीं रहो जहां पर तुम्हारे पास कोई ना आ सके, स्टार्ट अ न्यू लाइफ। और दोस्तों, अब इसी तरह हम सभी, बल्कि ये पूरा देश सोचने पर मजबूर है कि पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार कहाँ है। लगातार हो रही ऐसी गुमशुदगी का ये मामला इतना दिलचस्प हो चुका है कि पूरी की पूरी सीरीज बन सकती है इस पर। खैर, देश में इस वक्त राजीव कुमार को लेकर बहुत बज़ है, क्योंकि यही वो शख्स है जिसने प्रधानमंत्री को दोबारा से चुनाव करवा के प्रधानमंत्री की कुर्सी दिलवाई। और ये कुर्सी अब शक के घेरे में है, क्योंकि वोट चोरी के हजारों मामले सामने आए। इसलिए उस वक्त के मुख्य चुनाव आयुक्त को अब हर कोई ढूंढ रहा है, मगर राजीव कुमार का नामो निशान नजर नहीं आ रहा। कुछ लोगों ने पहले कहा कि शायरियों का स्टॉक खत्म हो गया होगा, इसलिए वो सामने नहीं आना चाह रहे होंगे, क्योंकि बिना स्टॉक के आ गए तो फिर प्रेस के सामने क्या बोलेंगे। ये भी एक चिंता का विषय था। लेकिन दोस्तों, अब जो खुलासा हुआ है उस पर हर कोई यकीन कर रहा है, और ये खुलासा शिवसेना यूबीटी के नेता ने किया है और दावे के साथ कहा है कि वो देश छोड़कर चले गए और ये एक छोटे से टापू जो यूरोप में पड़ता है, नाम उसका माल्टा है, उसमें जाकर बस गए हैं। जी हाँ, मजाक नहीं कर रहे। ये खुलासा तो देश की एक बड़ी राजनीतिक पार्टी के नेता किशोर तिवारी ने किया। उन्होंने बताया कि राजीव कुमार तो देश छोड़कर भाग चुके हैं और माल्टा की नागरिकता ले चुके हैं। दरअसल वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र सिंह शोरन के चैनल में शिवसेना उद्धव ठाकरे के नेता किशोर तिवारी एक डिबेट में भाग ले रहे थे। इस दौरान उन्होंने दावा कर दिया कि राजीव कुमार तो देश छोड़कर भाग चुके हैं, और कौन से देश गए, बाकायदा उन्होंने नाम भी बता दिया कि वो माल्टा चले गए हैं। माल्टा, जो कि दक्षिण यूरोप में एक छोटा सा प्यारा सा सुकून भरा खूबसूरत टापू है, आइलैंड है, जो कि कुछ वक्त से बाहरी देश के लोगों के लिए परमानेंट रेजिडेंस प्रोग्राम भी ऑफर कर रहा है दोस्तों। एंड नो वंडर राजीव कुमार वहां भारत की जनता की बैंड बजा के सेटल हो गए हैं, मजे की लाइफ जी रहे हैं। मगर दोस्तों, ये दावा ऑफिशियल नहीं है, इसकी फिलहाल किसी ने भी पुष्टि नहीं करी है, हम भी नहीं करते। मगर अब इस मुद्दे की चर्चा इतनी तेज है, जिस कॉन्फिडेंस के साथ किशोर तिवारी जी ने ये सब कुछ बताया, तो लोग इस पर अब यकीन कर रहे हैं। दूसरी बात, राजीव कुमार सबके कांटेक्ट से बाहर भी हैं, इसलिए कहा जा रहा है कि वो देश छोड़कर चले गए। अगर ये बात सच है तो दोस्तों, अब भी वक्त है, आप समझिए इस चीज को कि देश में जितनी भी गड़बड़ियां होंगी, चाहे वो कितनी बड़ी क्यों ना हो, इसका खामियाजा सिर्फ हमें और आपको ही भुगतना पड़ेगा। ये बड़े बड़े अधिकारी अपनी जिंदगियों का बेहतरीन से बेहतरीन प्लान पहले ही बना चुके होते हैं और उसको एग्जीक्यूट भी कर देते हैं। ये आपका सब कुछ खराब करके अपनी लंबी छुट्टी पर निकल लेंगे, पीछे रह जाएंगे हम और आप परेशान और हताश। खैर, लेकिन राहुल गांधी ने जो एक दावा किया वो ये कि जो रिटायर हो गए उनको भी ढूंढ करके निकालेंगे और सजा दिलवाएंगे। तो राहुल गांधी ने जब ये बात बोली थी तो वो यूं ही तो नहीं बोली थी, उन्हें पता था कि राजीव कुमार गायब चल रहे हैं। तो दोस्तों, आपको मैं ये भी याद दिला दूं अब कि जो आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी राजीव कुमार ने, उसमें ये उन्होंने कहा था कि ये मेरी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। और जब रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि अब आपका क्या प्लान है, तब उन्होंने कहा था कि मैं हिमालय में चला जाऊंगा, पहाड़ों में चला जाऊंगा, वहां पर बच्चों को पढ़ाऊंगा और वहीं रहूंगा, मुझे सुकून भरी अब जिंदगी चाहिए, मैंने बहुत काम कर लिया। तो लोगों का सुकून छीनकर इन्हें सुकून भरी जिंदगी चाहिए। खैर, इस पूरे मामले पर देखिए अब पप्पू यादव क्या कह रहे हैं। क्या ये सच है कि पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार देश छोड़कर माल्टा में बस गए हैं? अगर ये सच है तो निश्चित रूप से देश में वोट चोरी की सरकार चल रही है। राजीव जी को देश वापस बुलाना चाहिए और वोट चोरी पर उनकी चुटीली कविता जरूर सुननी चाहिए। तो दोस्तों, सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या चुनाव आयोग को ये साफ नहीं करना चाहिए कि पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार इस वक्त कहाँ हैं, या फिर ये जानने के लिए राहुल गांधी को एक बार और एक हलफनामा जारी करना होगा।
और दोस्तों यही खेल जगदीप धनखड़ के साथ भी चल रहा है। उनको लेकर तो ये कहा जा रहा है कि उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया है, नजरबंदी कर दी गई है उनकी, और इस चीज को लेकर विपक्ष अब चिंतित है। अमित शाह से लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं, उनको पत्र तक लिख दिया गया है कि बताइए वो कहां पर है, सुरक्षित तो है, ठीक है, उनका स्वास्थ्य ठीक है। साथ ही कपिल सिब्बल ने तो हेबियस कॉर्पस याचिका तक डालने की बात कह डाली, जिससे ये पता चलेगा कि कहीं गलत तरीके से तो जगदीप धनखड़ को कैद तो नहीं कर लिया गया। जैसा भी है उन्हें कोर्ट में पेश होना ही पड़ेगा इस याचिका के बाद। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, राजीव कुमार कहां है और ऐसा अब लगातार क्यों देखा जा रहा है कि भाजपा अपने करीबी लोगों को रिटायरमेंट के बाद गायब करवा रही है? कमेंट कर हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।